दोस्तों, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के लाजवाब प्रदर्शन से टीम इंडिया ने बांग्लादेश को बुरी तरीके से रौंद डाला है। तो पूरी दुनिया क्या, अब तो पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान के कई बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूट गए हैं, जिन्होंने अब कई चौंका देने वाले खुलासे भी किए हैं। तो आखिर ऐसा क्या कहा? शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, यहां तक कि शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद दिखाएंगे उन सब के बयान, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो हमारे साथ अंत तक बन रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, अक्षर और शमी में कौन है इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ये उम्मीदों के मुताबिक टीम इंडिया ने एक और आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की धमाकेदार शुरुआत की और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश की कब्र खोदते हुए न केवल उनका घमंड 7वें आसमान से धरती पर लापटका है, बल्कि उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा है। जी हां दोस्तों, पहले उन पर यमराज बनकर टूट पड़े मोहम्मद शमी, जिन्होंने 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करते ही ऐसा जलजला लाया कि एक साथ 5 विकेट बांग्लादेश के उखाड़ डालें। अपना पंजा खोलकर इतिहास लिखा तो हर्षित राणा ने भी कमाल का काम किया, 3 सफलताएं हासिल की। अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले और पूरी की पूरी बांग्लादेश महज 228 रनों पर ही भारत के सामने घुटने टेक गई। तो दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय कप्तान रोहित और उप कप्तान शुभमन गिल का बल्ला गरजा। इन दोनों ने शुरुआत में ही बांग्लादेश की जीत की उम्मीदों को पल भर में हवा करते हुए ऐसी तबाही मचाई है कि 10 ओवर में ही टीम इंडिया ने 69 रन T20 रफ्तार में बना डाले थे। हालांकि रोहित 41 रन तूफानी अंदाज में बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर गिल, कोहली जैसे तूफानी बल्लेबाजों से सजी टीम इंडिया ने न केवल बांग्लादेश को बड़ी बेदर्दी से कूटा, बल्कि बड़े ही शानदार अंदाज में अपना पहला मुकाबला जीतकर पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। यहां तक कि अब पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है और उनके कई बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गजों ने भी अब चौंका देने वाले बयान दिए हैं। जी हां दोस्तों, शोएब अख्तर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सीखना चाहिए कि आखिर चैंपियन की तरह क्रिकेट खेल कैसे जाता है। स्पेशली मोहम्मद शमी से 2 साल बाद यह खिलाड़ी वापस आया है और आते ही उसने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज तो उन्होंने बुमराह की कमी टीम इंडिया को महसूस नहीं होने दी है और यदि रोहित और शमी की यही फॉर्म जारी रही तो पाकिस्तान तो 23 फरवरी को बड़ी बुरी तरीके से हारेगी। मेरी रिक्वेस्ट है, हिंदुस्तानी टीम से हमें प्लीज बख्श देना, हमारे लड़के नादान हैं। यहां तक कि दोस्तों, वसीम अकरम ने चौंका देने वाला खुलासा करते हुए कहा कि हम राहत मना रहे थे कि बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया कमजोर हो जाएगी। यहां बुमराह से भी बड़ा हथियार टीम इंडिया लेकर चल रही थी, मोहम्मद शमी नाम का, और आते ही क्या जलजला आया है। उन्होंने अपनी बॉलिंग का मजा आ गया देखकर। ऐसे बोलते हैं असली क्लास बॉलर, इसे बोलते हैं जीत की भूख। उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस कर दिखाई कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। सच में अब तो मोहम्मद शमी मुझे जसप्रीत बुमराह से भी खतरनाक गेंदबाज नजर आते हैं। उन्हीं की वजह से भारतीय टीम यह मैच जीत पाई है, उन्हें पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। तो वही दोस्तों, शाहिद अफरीदी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से हारा, तो वही टीम इंडिया ने बांग्लादेश को मच्छर की तरह मसल दिया है। सच कहूं तो चैंपियनशिप तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन खेल के मैदान पर कुछ भी हो सकता है। मुझे पता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों मजबूत टीमें हैं। टीम इंडिया का पलड़ा भारी है और यही डर मुझे लग रहा है कि हमारे घर में कहीं इंडिया ने हमें ही बुरी तरीके से धो दिया तो हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। यहां तक कि दोस्तों, इंजमाम उल हक ने यह भी कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच का मुझे बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अब मैं खौफ में हूं। टीम इंडिया जिस तरीके की फॉर्म में है वह तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। ऐसा लग रहा है उन्होंने बांग्लादेश का घमंड मिट्टी पलीत कर दिया है। हम तो फिर भी घमंडी नहीं है, लेकिन हमें उनसे बचकर रहना पड़ेगा। सबसे सही फैसला यही है कि हम इंडिया के खिलाफ मैच ही ना खेलें, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, देखा आपने उन सब का खौफ टीम इंडिया से। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के महामुकाबले में क्या टीम इंडिया इसी तरीके से पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।